स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। तो आजकल क्या हो रहा है, काफ़ी लोगों के वोटर कार्ड घर पर आ रहे हैं और उस टाइम पे उन्हें पता चलता है कि उनका नाम गलत हो गया है, उनके पिताजी का नाम गलत हो गया है या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है या फिर उनका एड्रेस गलत हो गया है उस कार्ड में। तो अगर आप सभी लोग या कोई भी इस चीज़ को उसके पास उसका कार्ड आ चुका है और उसमें उसका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ या उसका एड्रेस कुछ भी गलत आया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे उसे ऑनलाइन आप घर बैठे बदल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं वोटर कार्ड नेम चेंज और आप कुछ भी सर्च कर लीजिए। सबसे ऊपर की जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी, उस पे आपको क्लिक करना है, ये रहा वोटर रजिस्ट्रेशन ईसीआई। इस पे आपको क्लिक करना है, दिस इज़ ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा और इसमें कई सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है? तो इसमें हमको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन कलर का करेक्शन ऑफ एंट्रीज़, फिल फॉर्म 8 टू गेट ईपीआईसी विथ अपलोड ऑफ रिप्लेसमेंट और मेकिंग ऑफ पीडब्ल्यूडी। सो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द फिल फॉर्म 8। हमें सिर्फ़ इस पे क्लिक करना है। ये है हमारा ऑनलाइन के लिए, इस पे आप क्लिक करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आपको इन सब को इग्नोर करना है क्योंकि मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लेंदी या लॉन्ग नहीं बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में ख़त्म करते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? उसके बाद इस पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो भी है। तो यहाँ पर जब भी आप जाएँगे, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उसमें आपको मोबाइल नंबर और कैप्चा डालेंगे, उसके बाद वो आपके उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा जो कि आपका ईसीआई में रजिस्टर्ड है। तो आप लोग उसी मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉगिन करें, अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप साइन अप कर लें। तो आप उसी नंबर से साइन अप करें या लॉगिन करें जो नंबर आपका वोटर कार्ड बनाने में इस्तेमाल हुआ है। आप लॉगिन कर लेंगे, आपका ऐसा नाम आ जाएगा जैसे मेरा नाम आ गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको सेम चीज़ करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर सेल्फ कर देना है या फिर अगर आपको किसी और का करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं सेल्फ कर लूँगा तो भी मुझे अपना नंबर डालना पड़ेगा। तो जब आप अपना वोटर नंबर उसमें आएगा, उसको आप ऐड कर देंगे, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद एक आपको डिटेल आएगी, जो कि मैंने अभी हटा दिया है क्योंकि इसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। तो आपको उस पे अपना नाम दिख जाएगा, आपको उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें से क्या चीज़ें चेंज करनी है, आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो बेसिकली आपको इसमें से जैसे पहला है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज़ एंड एक्सिस्टिंग का इलेक्ट रोल, इश्यूज़ ऑफ रिप्लेसमेंट। तो बेसिकली हमें इसमें जो एंट्रीज़ हैं, उन्हें हमें करेक्शन करवानी है, तो इसलिए हम सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने तो सबसे अपना मेन पार्ट ये है, एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन ऑफ एंट्रीज़ इन एक्सिस्टिंग इलेक्ट रोल। आपको जो भी चीज़ें इसमें से चेंज करानी है, वो चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक अगर आपका नाम गलत है, तो आप ना नेम सेलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट नेम, सरनेम आप ऐड कर लीजिए। अगर आपका इसको नो कर देता हूँ मैं, सॉरी इसको आप यस कर दिया। जेंडर गलत है, तो आप जेंडर पे क्लिक कर दीजिए। क्या होता है कई बार कि आपके अगर फादर का नेम गलत हो गया है, तो आपको उस केस में आपको दोनों चीज़ सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आपके वो फादर हैं और उनका नाम। तो अगर नाम गलत है, तो आपको पहले रिलेशनशिप टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जाएँगे फादर सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि उनका नाम गलत है, इसलिए हम दोनों चीज़ें सेलेक्ट करेंगे इस केस में, रिलेशनशिप टाइप और रिलेटिव नेम्स। तो यहाँ पर फादर डाल दिया। अगर आपके वो मदर हैं, वाइफ हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर हस्बैंड है, तो जो भी चीज़ आपको उसमें सेलेक्ट करना है, चेंज करना है, नाम अगर आपको चेंज करना है, तो आपको दोनों चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, रिलेशन टाइप एंड रिलेटिव नेम्स। सेलेक्ट करने के बाद आपको उनका नाम यहाँ पर एंटर कर देना है, नेम एंड सरनेम दोनों।
और अगर आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है तो आपको एड्रेस यहाँ पर टिक मार्क पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर है वो डालना पड़ेगा, स्ट्रीट एरिया, टाउन, विलेज, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है और उसके बाद उसको आपको नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पर आएगा। तो जो भी चीज़ आपको चेंज करनी है, यू जस्ट नीड टू टिक दैट एंड यू जस्ट नीड टू फिल द फॉर्म। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, नेम सेलेक्ट करना है, रिलेशनशिप टाइप सेलेक्ट करना है, रिलेटिव नेम सेलेक्ट करना है, एड्रेस सेलेक्ट करना है। तो अब इसमें क्या आ रहा है, आपने सब कुछ फिल कर दिया, सब कुछ। लेकिन उस चीज़ को वेरीफ़ाई करने के लिए आपको सभी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे यहाँ पे। यहाँ पर आ रहा है आपका टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ नेम। तो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है, अपलोड नेम प्रूफ फॉर नेम, फॉर रिलेशन टाइप, फॉर रिलेशन नेम, फॉर एड्रेस। सो यू जस्ट नीड टू अपलोड दैट डॉक्यूमेंट। ओके, तो अपलोड करने के बाद आप लोग इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा प्लेस या जो भी चीज़ें हैं आपको। फिर यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सा आपको ये कैप्चा एंटर करना है, प्रीव्यू करेंगे, आपको वो पुराना फिर से दिखा देगा कि आपने क्या-क्या चीज़ें इसमें चेंजेस के लिए डाले हुए हैं। वो एक पूरा फॉर्म आ जाएगा, फिर आप उसको सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद आपको एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा कि ये प्रोसेसिंग में है। और फिर अगर आपको वो चेक करना है, तो आप उसके लिए इसी वेबसाइट पर स्टेटस में जाके आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। So guys, please let me know if you have any doubt or any related any query related to this. मैं इस पे नई वीडियो बना दूंगा या फिर मैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड गाइस, प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।